बॉलीवुड बचाव करता है सिर्फ अल्पसंख्यकों का, यानी जो बहुसंख्यक है उनका इस्तेमाल करता है और अल्पसंख्यकों का बचाव करता है। दिल्ली के पास अखलाक नामक व्यक्ति की हत्या पर फिल्म इंडस्ट्री के सारे बड़े बड़े कलाकार खुलकर बात करते हैं, शोक जाहिर करते हैं, लेकिन जब पालघर में साधुओं की हत्या होती है तो फिल्म इंडस्ट्री एक बार भी उसका संज्ञान नहीं लेती। जिस मीडिया ने इन बड़े बड़े स्टार्स को, कलाकारों को इतना बड़ा मेगा स्टार, सुपरस्टार बनाया, जिन न्यूज चैनल्स पर जाकर ये लोग अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, जिस मीडिया को ये लोग फरमाइशी इंटरव्यू देते हैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए ताकि उससे पैसा बना सकें, आज उसी मीडिया से ये फिल्म स्टार नाराज हैं। जब ये आते हैं न्यूज चैनल्स पर तो कहते हैं हमें अपने स्टूडियो में बैठाइए और हमारा एक फूलों जैसा कोमल महकता हुआ एक इंटरव्यू कीजिए, हमारी नई फिल्म जो रिलीज हो रही है उसके बारे में हमसे सवाल पूछिए, हमारी फिल्म को प्रमोट कीजिए और हमारी मदद कीजिए। ये तब इन्हें सारे के सारे न्यूज मीडिया, सारे न्यूज चैनल्स बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जब उन्हीं न्यूज चैनल्स ने कांटों जैसे चुभने वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए तो ये न्यूज मीडिया से परेशान हो गए। आज जब मीडिया ने इनका बचाव नहीं किया तो इन्होंने मीडिया पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। यानी पिछले 70 वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री के लोग कभी एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए किसी भी मुद्दे पर। कोई भी मुद्दा इतना महत्वपूर्ण इन्हें नहीं लगा जिस पर ये एक साथ इकट्ठा हो पाए। लेकिन आज जब इनका खुद का अस्तित्व खतरे में आ गया और आज जब इनके खुद के दामन पर दाग लगने लगे तो ये सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिल्म इंडस्ट्री के जिन बड़े बड़े लोगों ने कुछ न्यूज चैनल्स और एंकर से खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, वो फिल्मों में नायक का बहुत शानदार लार्जर देन लाइफ किरदार निभाते हैं। आपने देखा होगा इन सभी फिल्मों को बड़े पर्दे पर, इन सब कलाकारों को फिल्मों में ये बड़े बड़े हीरो की भूमिका में आपके सामने आते हैं। फिल्मी पर्दे पर ये लोग गरीब और मजबूर लोगों की जान बचाते हैं, अपने देश के नाम जान कुर्बान कर देते हैं। वहां ये सबसे बड़े देशभक्त दिखते हैं, कभी गरीबों को न्याय दिलवाते हैं तो कभी अन्याय करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं और देश की जनता तालियां बजाती है। लेकिन आज ये लोग किसी और को नहीं बचा रहे बल्कि सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए खुद इकट्ठा हो रहे हैं। पिछले 70 सालों में इस देश के लोगों ने इन फिल्म स्टार्स को भगवान की तरह माना है। करोड़ों की संख्या में लोग सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी एक झलक देखने के लिए घंटों घंटों इनके घर के बाहर खड़े रहते हैं और इन्हें ऐसा सितारा समझते हैं जो दूर से इतना चमचमाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब इन लोगों की सोशल मीडिया पर इस देश के लोगों ने इतनी बुरी तरह से ट्रोलिंग की है। ये पहली बार हुआ है इस देश में जब ये सारे फिल्म स्टार्स सवालों के घेरे में आ गए और आप ऐसा समझ लीजिए कि जो इनकी पूरी छवि थी, जो कि शीशे के घरों में बंद थी, वो छवि टूटने लगी। और जब ये छवि टूटने लगी तब ये सारे लोग एक साथ अब अदालत पहुंचे। ये वही लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मुद्दे पर एक बार भी एक साथ नहीं आए। इनमें से किसी ने सुशांत की मौत को लेकर कुछ नहीं कहा। बॉलीवुड में ड्रग्स के मामले में ये सारे लोग अपने अपने घरों में बंद रहे, चुप रहे। लेकिन आज ये सारे बड़े बड़े स्टार्स अपने दामन पर लगे दागों को साफ करने में एक साथ मिलकर जुट गए हैं। देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता अगर अपने नेताओं को पहचानती है, देश की जनता अगर यह समझती है कि इस बार किसकी सरकार गिरा देनी है और किसकी सरकार बना देनी है, तो देश की जनता यह भी समझती है कि इस बार किस फिल्म स्टार को ऊपर से नीचे गिरा देना है और किसे जमीन से आसमान पर ले जाना है। जैसा कि हमने आपको बताया, बॉलीवुड की यह खूबी है कि जब पालघर में साधुओं को पीट पीट कर मार दिया जाता है तो वो एक शब्द नहीं बोलते, सबके सब चुप रहते हैं। लेकिन मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के दादरी में जब अखलाक की मौत होती है तो बॉलीवुड के तमाम छोटे बड़े कलाकार बयानबाजी करने लगते हैं। इसी तरह आपको याद होगा कठुआ में जब एक बच्ची की मौत के बाद आपने देखा था किस तरह से बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े हीरो और हीरोइन हाथों में तख्ती लेकर निकल पड़े थे और उन्हें अपने देश और अपने हिंदू होने पर शर्म आने लगी थी। लेकिन जब भी आरोपी किसी और धर्म का होता है तो यही कलाकार कभी भी खुलकर अपना मुंह नहीं खोलते। यही दोहरा रवैया हम आमिर खान जैसे बड़े बड़े कलाकारों की फिल्मों में भी देखते हैं। ये लोग अपनी फिल्मों में
क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। आमिर खान ऐसा कर चुके हैं अपनी फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और इसे उन्होंने अपनी क्रिएटिव फ्रीडम बताया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताया और कहा कि ये तो फिल्म में हमें कुछ भी दिखाने की आजादी है। लेकिन जब मीडिया इसी अधिकार के तहत उनसे सवाल पूछता है, जब मीडिया इसी अधिकार के तहत इनके खिलाफ दूसरी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में करते हैं, लेकिन न्यूज मीडिया जब फिल्म इंडस्ट्री की गड़बड़ियों पर सवाल उठाता है तो यही लोग मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ अदालत चले जाते हैं और सवाल उठाते हैं कि ये हो क्या रहा है। जी न्यूज अन्य 70